तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैंने कल के वीडियो में जो बताया सो बताया कि ये मेरे वीडियो आप लोगों के लिए कितना सफिशिएंट रहने वाला है और किस हद तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इसमें स्टेट के जितने भी मैथ आते हैं, एसएस सीजीएल, यूपी पुलिस, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है आपकी। अभी सितंबर तक आपकी मिनिमम मान के चलिए 5-6 वैकेंसी आप एलिजिबल हो जाओगे 12th वाले। और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो तो 10-11 वैकेंसियों के लिए एलिजिबल है। तो सितंबर तक सब वैकेंसी आपके हाथों में होगी। तो सितंबर तक के केवल आपके पास 2 मंथ है, जिसमें आपको 2 मंथ में मैथ एकदम अच्छे लेवल का तैयार करना है। मैं अपना सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया था, फिर भी मेरे जानते हो 25 में 25 स्कोर होते हैं, 25 में 25 स्कोर होते हैं। अब कैसे करता हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रतिशत पढ़ाने वाला हूँ। प्रतिशत, इसका वेटेज आप यकीन नहीं करोगे, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। इसका वेटेज 5-6 चैप्टर मिला के इतना ज़्यादा है। अगर आपने इसको अच्छे से क्लियर किया तो आप अच्छे लेवल के प्रोफेशनल तैयारी कर चुके हो। इसका मतलब अगर आपने इसको तैयार किया तो 60% आपकी प्रिपरेशन एवरी टॉपिक से हो चुकी है। एवरी टॉपिक आपको 60% प्रिपरेशन हो चुकी है, बस एक ही क्लास से। ये मेरी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली, 30 मिनट तक की क्लास रहेगी ये, और 30 मिनट में आपको एक्सपर्ट करके जाऊंगा, आई प्रॉमिस टू यू। बस आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिए। ये आज मैं जीडी के लिए पर्सनली कराने वाला हूँ। जीडी का पीवाईक्यू लेके आया हूँ मैं। तो जीडी का पीवाईक्यू है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ परसेंटेज। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोगों को बुरा लगने लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को डिनोट कैसे किया जाता है, ये सिंबल आपने कहीं देखा है? आई गेस देखा ही होगा। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, 1 लाइनर बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखवाऊँ सब लिखते, 1 लाइनर नोट्स होना चाहिए। परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। आई थिंक मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी मैं उसका भी, परसेंटेज के भी कई टाइप होते हैं, पर मैं आपको पहले एक टाइप बता देता हूँ। जैसे कि आपने 800 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, आपके गांव में कोई आया, मान लो कि आपके गांव में एक बिकने आया, कुछ भी बिकने आया, आम बिकने आया। अभी आम का सीजन है तो आम का एग्जांपल लेते हैं। 800 रुपये में आम बिकने आया, जो कि क्रय मूल्य है। क्या? क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। क्रय मूल्य सीपी। जो चीज़ खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, हमेशा ऑलवेज क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो चीज़ बेचते हैं, मान लो 800 में ख़रीदा हमने और 850 रुपये पर केजी मैंने बेच दिया, सेलिंग प्राइस, एसपी। आप लोग नोट करते रहिए, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो इसमें आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने का प्रॉफिट हुआ, हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट, फर्स्ट सेकंड। 2 ऑप्शन बनते हैं आपके लिए। हाउ मच प्रॉफिट मतलब, हाउ मच प्रॉफिट का मतलब होता है कितने रुपए का फ़ायदा हुआ इसमें, और हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट। और परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब आप लोगों को परसेंट में बताना है कितने परसेंट का हमें फ़ायदा हुआ। तो अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि परसेंट क्या होता है, अभी ये कुछ बताया नहीं उससे बारे में, ये बस हमसे पूछे जा रहा है। सब्र करो, बताता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको बताने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझा देता हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, ऐसे लिखा है 5%, 10%, 15%, अगर आपको बाद में परसेंट का सिंबल दिख जाए, परसेंट का, तो उसको पहले आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/100। इसको परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 विषम 100, मतलब 1/20। इसको फ्रैक्शन में आपने डिनोट जब कर देंगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला। अब इसको बदलिए, 10/100, 10 दाइम 100, मतलब 1/10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 10% का, और इसका ये है। अब 15 का बदलिए, 15 का कितना आएगा आप लोग बताइए। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। आप इसको कमेंट में बताइए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। हाउ मच प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचो, आपने कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी, ठीक, उसको आप 850 रुपये में बेच दी, कितने का फ़ायदा? 85 रुपये का तो फ़ायदा लोगे भाई।
50 ही तो 800 के लिए हो, अपनी जेब से तुम निकाल के 800 उसको दिए हो दुकानदार से जो खरीद ले हो, तो फिर जब बेचोगे उसको तो 50 ही रुपये का तो फायदा। जो तुम्हारी जेब से 800 गया था पहले वो अपनी जेब की तो पूर्ति करोगे, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा आएगा उसको एक्स्ट्रा लोगे, ठीक यही ना, 50 रुपये का फ़ायदा। अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए होता है, क्या होता है, प्रॉफिट लाभ अपान CP इंटू 100। एक फार्मूला ये होता है, एक आता है लॉस अपान CP इंटू 100। अगर पूछा कितने का फ़ायदा हुआ तो ये फार्मूला प्रॉफिट फ़ायदा मतलब लाभ होता है, और कितने की हानि हुई तो लॉस इक्वल टू क्रय मूल्य। जितने का आप जेब से लगाओगे ऑलवेज क्रय मूल्य नीचे ही रहेगा, हमेशा ये चीज़ हमेशा नीचे रहेगा, कितना अपने जेब से हम लगाए हैं उसके पास, ये होता है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा जाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, 50 रुपये का। कितने के ऊपर, 800 अपनी जेब से लगाए थे, 800 यहाँ लिख देते हैं बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 बटे 8 यही आ गया। अब इसको जब आप भाग करोगे तो 8 छक्का 48, 2 8 दूनी 16 समथिंग आया तो चला जाएगा। 6.2% का हमें प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में तो आया होगा, कुछ ना समझ में आया होगा तब भी हम बहुत कुछ समझा देंगे इसी वीडियो में, बस बने रहिए। अब आ जाते हैं हम फ्रैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बताते हैं, ये मेन चीज़ है। फ्रैक्शन अगर है, अगर उसके बाद में परसेंटेज नहीं लगा है तो आप उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट 100 का गुणा करके उसको आप परसेंटेज में बना सकते हो। उसके बाद परसेंट नहीं लगा है तो आप उसमें सीधे 100 का गुणा करके परसेंट बना सकते हो, सीधे 100 का गुणा करके, ठीक। तो मैं अब क्या करता हूँ, आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ लगाऊंगा, सॉल्व आप करना, बताना आप, मैं बस सॉल्व कराऊंगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1256 का 75%। क्या बोला है, देखो आप स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, 1256 का 75%। अब आप सोच रहे होगे कितना इजी सवाल करवा रहा है। सब्र करो बाबू, कुछ लोग इसमें बिगिनर होंगे, कुछ लोग एकदम पढ़ लिख के बैठे होंगे मेरी तरह। अरे हाँ, थोड़ी बहुत तारीफ कर लेता हूँ। अब इसका का मतलब आप लोगों ने LKG में नहीं यार, सॉरी 1 से लेके स्टार्ट किया होगा, 1 से लेके 10th 11th 12th। का मतलब आप लोग जानते हो गुणा होता है। ऑलवेज टाइम जहाँ का लिखा आ जाए वहाँ गुणा कर दो। तो इसका क्या मतलब होता है, 1256 गुणे 75। अभी मैंने क्या बताया था, परसेंट को डिनोट करते हैं 1/100 से, गुणा परसेंट हटाने के लिए 1/100 से गुणा। इसको बस काटना आना चाहिए, आपका बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए। आपको गुणा भाग दिन भर करते रहना चाहिए, इसे जितना कर पाओ गुणा भाग आप उतना गुणा भाग करो। तो यहाँ पे हम काटते हैं बाबू 25 से, 25 चौका 100, 25 तिया 75। आप सोच रहे होंगे का यार इसे काट दे रहे हो, थोड़ा बताओ तो। बताते हैं, सम डिजिट में भी बताते हैं, डिजिटल सम भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। अब इसको कटेगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब इसका गुणा करो, 314 गुणे 3, यही आया। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9, 942 कहीं दिख रहा है बाबू, 942 कहीं दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, हमको लग रहा है कि दूसरा दिख रहा है 942। तो सोचना क्या बे, मारो ना, लगाओ तुरंत। पहला क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे उड़ाऊंगा, इससे क्वेश्चन में उड़ेगा, बस आप लोग बने। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो आप लोग क्या लिखा है, लिखा है 0.025 कामा 0.5 का कितना प्रतिशत है। 0.025 0.5 का ये जो है इसका कितना परसेंट है। वही चीज़ ना, यही चीज़ फंसाता है बच्चों को। देखा, सेम प्रीवियस वाला पेपर है, इसमें देखो ये भी आया हुआ है SSC GD में शिफ्ट 4 में 28 तारीख 2024 का ये पेपर मैंने लाया हूँ यहाँ से निकाल के। ये चीज़ कितना इजी पूछा, देख रहे हो, ये चीज़ जो है ये इसका कितना परसेंट है। अभी मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे
मेरे पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। मैं अपने 100 रुपये में से आपको 50 रुपये दे रहा हूँ। हाँ, हालांकि रियल में नहीं दे रहा हूँ, पर आई गेस इतना इमेजिन कर सकते हो कि मैं आपको 50 रुपये दिया, ठीक। अब मैं पूछूंगा कि जो मैं आपको 50 दिया वो मेरा कितना परसेंट है, मेरा कितना परसेंट है। सबसे सिंपल है यार, जिसका पूछे कि ये कितना परसेंट है, उसको ऊपर रख दो तुरंत। 25 अपान जो बड़ा सम हो उसको नीचे लाके पटको और गुणा कर दो 100 से। आप सोच रहे होंगे कि 100 से ये गुणा काहे कर रहा है बार बार। बबुआ ये परसेंट है, बबुआ ये परसेंट है। आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जब मेरे लेक्चर ऐसे लेते रहोगे ना आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, अरे बाप रे बाप, 3 डिजिट बार दशमलव, यहाँ 1 डिजिट बार दशमलव हम तो नहीं कर पाएंगे। सब करोगे लाला। पहले यहाँ क्या है, 2 जीरो, कितना है 2 जीरो, गुणा कर दो। गुणा करोगे तो 2.5 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। कैसे कर दिया मास्टर बाबू गुणा इतना तेज यार। 2 जीरो को गुणा करोगे तो ये जो है इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं, इधर खसकेगा। 1 2 इस पे आ गया तो 0.25 मतलब 2.5 पे आ गया, ठीक। 0.5। अगर आप होशियार होंगे तो ऐसे देख रहे होंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ, एक डिजिट के बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो। लेकिन कुछ बंदों को खटक रहा होगा कि कैसे हटा दिया, कैसे हटा दिया। बता रहा हूँ, सब्र करो। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बताता हूँ। अंश तथा हर में 10 का गुणा करने पर 2.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 कितना हो गया, 25 अपान 5, 5%। का मास्टर तू तो एकदम 10 वाले लड़कों के पढ़ावत था, कंपटीशन ना पढ़ा था। हाँ बाबू, हम कंपटीशन में पढ़ावत है, बट आप लोग का करी इसे समझवाना, समझला बचा जैसे समझा बस समझाएगा, ठीक। चला अब एक उत्तरवा का आई, इहो दिखात बा दूसरे उत्तरवा यार ना। ये मास्टरवा दूसर के उत्तरवा खाली लेके आयल बगा, दूसर का लगावा तीसर का में लेके चल, फिर दूसरे क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पढ़ो आप लोग पहले। 21.84 का 66.67% का 7.1% का मान कितना होगा। आप फंसा दिया ना बाबू। फंसाया ना, आप लोगों को फंसाऊं, मैं नहीं फंसाऊं। देखो 21.84 का क्या लिखा है, 21.84 का 66.67% का कितना, पढ़ो कितना, 7.14 का मान बताओ परसेंट। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हो, पर अगर का आ गया तो क्या आएगा, गुणा, सीधे गुणा लगाओ। 21.8% इंटू 66.67% इंटू 7.1%, गुणा तो लग गया। हर एक में परसेंट था, हर एक में परसेंट था, हर एक में परसेंट था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर दिया बे, अब कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट प्रयोग करो बाबू, यूनिट डिजिट। मैं यूनिट डिजिट का वीडियो आप लोगों को लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। आप पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ से 2 जीरो जाएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। जिसको ये सॉल्व करने आता होगा इसे लगा के आंसरवा लिख के हमें कमेंटवा कर देना, ठीक है। ज़्यादा समझ नहीं है, बस आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, कंपटीशन वाले बच्चे हो, ठीक। नेक्स्ट। हाँ, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप लोग पूछ लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, जो कि क्या लिखा है, पढ़ो। 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान। क्या बोला है, 512 के कितना परसेंट, 64 प्लस 215 के 46% का मान पूछ रहा है। बाबू कितना इजी लेके आ रहा है ना, सब्र करो। ऐसे पहले जैसे होता है, बच्चा पहले एक सीढ़ी चढ़ता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे आपको यहाँ पे लाके सीजीएल पे बैठाऊंगा, सीजीएल के मैथ पे। यकीन करो मेरा, बस
देखते रहो वीडियो। तो क्या बोला यहाँ से देखो, 512 की 64%, 215 की 46%। के का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा 512, कोई परसेंट नहीं लगा है, नो एनी वर्क, बस ऐसे उतार दो, गुणा लगाओ 64% लगा है बटे 100 कर दो, प्लस 215 में भी कोई परसेंट नहीं लगा है, ऐसे इट इज रहने दो, के लगा है गुणा कर दो, 46% लगा है बटे 100 कर दो। अब बाबू कैलकुलेशन में करोगे कि हम करें? तू लोग सोचे था ना कि पढ़ावे आइल बा कि हमन की करवावे आइल बा। ठीक बा बाबा, करवा देते ही, बट पेपरवा में तो नहीं सबके करे के पड़ी। और ना हम लोग को बता दी ना, ये जितना एग्जाम करावत है ना, ये सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं सब के सब। वैसे इजी क्वेश्चन आते हैं यार, ज़्यादा इजी नहीं आते हैं। ऐसे आपको मैं चुटकी बजा के खेलना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बस अभी ये बेसिक है ना, पहला लेक्चर है मेरा, इसलिए मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पे नहीं ले जा रहा हूँ। 2-4-10 क्वेश्चन करा के मैं वीडियो को ऑफ करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाइव करूँगा। बस हाँ, इतना बस करना है कि आप जल्दी से जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा जिससे मैं ये वीडियो लाइव कर सकूँ। समझ रहे हो ना आप लोग? अब लेके आया ना धमाकेदार क्वेश्चन। सी पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है यदि यू को भी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। बोला है u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं। इसको आप बेसिक कर सकते हो, इसको मैं आपको 2 में से बताता हूँ। पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2। इसको करने का u को v से 5% अधिक मिलता है, यहाँ u ले लो, यहाँ v ले लो। u को v से 5% अधिक मिलते हैं। अगर माना मैंने v के पास 100 रुपये हैं, v के पास 100 रुपये हैं, तो u के पास 105, 5% तो ज़्यादा मिल रहे हैं, 105। अब बोल रहा है v को इससे कितने कम मिलते हैं। कितने कम हुए हैं? 5 रुपये। कितने पे? 105 पे, गुणे 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यही से थका लिख रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। बता रहा हूँ। कितना कम है? 5%। किससे कम है? 105 से 5% कम है। जिससे कम रहेगा वही फ्रैक्शन में आएगा, नीचे वही आएगा, हर में वही आएगा। ठीक। अब बोलता कितना ज़्यादा है, 5 भी ज़्यादा है, लेकिन तब ये फ्रैक्शन में आता। देखो अब आज से मैं बोलूँ आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 105 रुपये हैं, तो कोई बंदा आएगा तीसरा, बोलेगा तेरे से वो कितना ज़्यादा है, तो बोलेगा 5 रुपये ज़्यादा है। किससे कंपेयर किया? तेरे से कंपेयर किया ना, तो उससे कंपेयर किया। वही चीज़ें कह रहा है, ये मेरे से कितना कम है। ये एक लड़का है, ए है, ये बी है। मैं आके मैं यहाँ आया, ऐसे में आया, मैं बोला ए तेरे से बी कितना कम है, तेरे से बी कितना कम है? तो ए बोला है बाबू। हम बोले हम बाबू नहीं, हम मास्टर साहब हैं। तो बोला हाँ मास्टर साहब, हमसे ही 5 रुपया कम है। कितना कम है? 5 रुपया केवल कम है। लेकिन 5 रुपया कम है तो हमें रुपया नहीं बताना था, कितना परसेंट कम है। तो हम बोलेंगे कहाँ, हम तो लोगों से कहाँ बता रहे हैं कि जो चीज़ हमारे लगा रहा वह फ्रैक्शन में आवाला। कितना कम है? तो एक परसेंट तो 105 ही है ना, तो 105 फ्रैक्शन में आ गया। और परसेंट का हटाने के लिए ऑलवेज 100 का गुणा करना है बाबू। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 100/21, 100/21। अब चलिए भाग करते हैं, 21 5 105। अब आप फेरिए 5 से कौन है ऑप्शन में, 5 से कौन है ना बाबू, एक तो 5.7, तीसर का देखिए ना 5.7 खाली है और कौन ना है, तो वही टिक कर दा। देखा पूरा भाग करे से बढ़िया बात। और दूसर के में हम बता दी, यू जो है भी से 5% अधिक है। पहले 5 के फ्रैक्शन में बदला, 5/100, 5 एकम 5, 5 विषम 100। जो भी से 5% अधिक है, मतलब ये भी है तो ये भी है तो यू है। भी कितना है? 20। 5% कितना हुआ? ये 5% का मान है। एक ज़्यादा है, 21। कितना ज़्यादा है? 21। अब पूछ रहा है यू से भी कितना कम है। कितना कम है? 1 कम है। कितने पे? 21 पे। कितना करेंगे? 100 से गुणा, 100/21। यहाँ भी क्या फ़र्क पड़ा?
लेकिन इस मेथड में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा क्योंकि ये मेथड मैंने इजीली समझा दिया, इसको भी समझा देता हूँ। 5% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 5/100 आएगा, 1/20 आएगा। किसी चीज़ का 1/20, 1/20, ये 20 अलग चीज़ है, 1 अलग चीज़ है। अगर पूछता कि ये जो 20 है, बी है, इससे कितने, अगर 20 से ये 5% कम है तो इसमें से 1 घटा दिया जाता। लेकिन अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो 1 जोड़ दिया जाएगा। इसको खेलना समझने का बस एक फंडा है। अगर बोला है घटाया है तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू में से इसको घटा दो, वो लिख दो। अगर जोड़ा गया है तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू में 1 जोड़ दो, वो आ जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसका सी सही है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। पे फोकस कर रहा हूँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब पे फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यदि कि पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटाकर 720 कर दी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? कितने प्रतिशत की कमी हुई है? क्या था? 800 से घटा के 720 कर दिया गया। इसको समझाने का मेरे पास एक सिंपल फंडा है। मैं आप लोगों से एग्जांपल लेता हूँ। आप ये पेन है, ये मार्कर है, आपके पास है, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। हम बोले बाबू ये कितने में देगा? तो तू खरीद ले रहा है 5 रुपया में, दुगनिया से तू 5 रुपये में खरीद ले रहा। तू बोलबा कि ये कितने में देबा? हम पूछ ली तो तू बोलबा भैया हम 5 में खरीदे रहे, हम 4 में दे दे। कितने में? हम 5 में खरीदे रहे, हम 4 में दे दे। तो हम पूछा काहे 1 रुपये के घाटा करा होता? 5 खरीद रहा, 6 के बेचा ना। तो कहा तू क्वेश्चनवा उहे कहेबा कि हम इतने में खरीदे रहे, इतने में बेच दिए। क्या कहेबा? पोशाक की कीमत इतना थी, घटा कर इतना कर दी गई, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वही सेम फंडा। कितने की? 1 की कमी हुई है। किसके ऊपर? कौन घटा है? इसमें से इतना घटाएगा 5 के ऊपर। फंडा यहाँ पे है, कितना कम हुआ है? 80 रुपये। किसके ऊपर? 800 के ऊपर। कितना? 100, 8 दाएं 80। कहीं आपको 10% दिख रहा है बाबू? कहीं 10% दिख रहा है आपको? सी में दिख नहीं रहा है। ऑप्शन 1 देखिए, सी दिख रहा है। आप लोग सब कर लेते हो, बस आप लोग सिर्फ नाटक करते हो। चलो नेक्स्ट तो इतना अच्छा है कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। पढ़ो। किसी संख्या के 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी? इसी में बताता हूँ आपको। मैं बता दूँ, ये पेन था, ठीक, सॉरी आप लोग सोचोगे बार बार पेन का एग्जाम्पल ले रहा है। ये पेन था, पेन एग्जाम्पल बेटर रहेगा। जब मैंने इससे पता नहीं कितने में ख़रीदा था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसके रेट में 5% की वृद्धि कर देता हूँ तो ये मुझे 2 रुपये ज़्यादा दे देता है। आमीन, 5 रुपये की वृद्धि करने पर ये 10 रुपये में बिकता है। 5 रुपये की वृद्धि करने में ये 5% की वृद्धि करने में ये 10 रुपये में बिकता है। तो पहले एक फंडा समझो, कोई भी चीज़ अगर मेरे पास हो 400 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये का मतलब होता है कितने भी रुपए, वो हमेशा 100 का मान होता है। ऑलवेज टाइम 100 का मान होता है गाइस, हमेशा आप मान के चलिए। बस इतना आप से देखिए कि वो चीज़ मेरा है, वो चीज़ मेरा है, वो किसी और का नहीं है, वो मेरा है। अब दूसरे को दे दोगे तब वो अलग बात है, पर अभी वो मेरा है तो अभी वो 100 का मान है। ठीक, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि अगर किसी संख्या में 28 की वृद्धि कर दोगे तो कितना प्राप्त हो जाता है? 320। कितना? 320 कब प्राप्त होता है? जब आप 28% बढ़ाते हो। 100 का ऑलवेज मान रहता है, कितना बढ़ा दिए हैं? 28% बढ़ा दिए हैं, तो ये कितने का मान है? 128 का मान है। 100 का मान पूछा, जितना मेरे पास था पुराना 100 पूछ लिया। इसको आप बोलोगे तो मैं एक बार और बता दूंगा, पर अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4 से सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 बाटी 32, 16 50 से 16 दूनी 32, 2 50, 5 25, 250। कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, वही है। तो आई होप इतना सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगले जो वीडियो लाऊंगा ना, उसके बाद मैं एक मैराथन लाऊंगा जिसमें से मैं परसेंटेज आपको ऑल ओवर ख़त्म करवा दूंगा। बट आप लोग जल्दी 100 सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे मैं लाइव आ सकूँ। लाइव में पढ़ाने का कुछ मज़ा ही अलग है। मैं आप लोग कमेंट देख पाऊँगा यार, सबसे अच्छी बात यह है। किसी ने बंदे वॉइस कर रहे हैं
क्या कमेंट करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें प्रॉब्लम। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ आपके पास है, आपके पास मानो 100 रुपये है, नहीं सॉरी, कोई चीज़ आपके पास 100 रुपये, आप 100 रुपये का मान 100 का मान है। अब आप बोल रहे हो कि भैया आप ये जो 28% बढ़ाए हैं, आप डायरेक्ट 128 कैसे कर दिए हैं? ठीक है बताता हूँ। 100 प्लस 28, 100 में 28% तो बढ़ाना है। पहले इसको अलग करके दिखाता हूँ। 28%, 28% का मतलब 28/1/100, 28/100, 28% को जब हटाएंगे तब ये आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद 100 में जब मेरा मूल जो है उसमें मैं 28% बढ़ा रहा हूँ। घटाने के लिए बोला होता तो मैं घटा देता इसको 28 को, पर बोला बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है बढ़ाने में। 100 को 128 करो, 128 से काट पीट दो, 250 आ जाएगा। उत्तर डी आपका आंसर सही है। बस इतने के साथ, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, लाइक से सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।